हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एक मज़े की जगह लेके चलती हूँ। ये जगह बच्चों को बहुत पसंद आएगी। एटलीस्ट मेरे बच्चों को ये बहुत बहुत अच्छी लगी जगह। इस जगह का नाम है डायनासोर पार्क। डायनासोर एंड रेप्टाइल पार्क है इस जगह का नाम। और यहाँ पर तकरीबन 100 से भी ज़्यादा फेक डायनासोर्स हैं। आई मीन ऑफ कोर्स दे आर नॉट रियल। रियल हो भी नहीं सकते अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा डायनासोर्स हैं और इस पार्क में। और आप या तो ड्राइव थ्रू से इंजॉय कर सकते हैं या फिर वॉक कर के भी देख सकते हैं। हमने ड्राइव थ्रू ऑप्शन लिया था। इसके टिकट्स इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं और वहाँ पे भी आप जाके ख़रीद सकते हैं, लेकिन मैंने इनकी वेबसाइट से लिया था टिकट्स। मैं इनका एड्रेस और इनकी वेबसाइट दोनों डिस्क्रिप्शन पे लिंक कर दूँगी, जहाँ से आप आसानी से टिकट्स ले सकते हैं। इसके टिकट्स ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे। इट वाज जस्ट फॉर $30 पर कार टिकट होता है, पर पर्सन टिकट्स नहीं होता है। अगर आप ड्राइव थ्रू के ज़रिए जा रहे हैं तो वॉक इन के ज़रिए, वॉक इन्स पे अगर आप जा रहे हैं तो फिर पर पर्सन होता है। वैसे पर कार $30 होता है। तो आज सैटरडे का दिन है और हमने प्लान किया कि आज बच्चों को उनके फेवरेट डायनासोर्स दिखाए जाएं। मेरे बच्चों को डायनासोर्स से मोहब्बत है। उनके पास इतने डायनासोर्स के सॉफ्ट टॉयज़ एंड नॉर्मल टॉयज़ हैं। एंड ऑफ कोर्स वी गॉट द हिंट कि उनको डायनासोर्स पसंद है, तो हमने उन्हें सोचा कि डायनासोर पार्क लेके जाया जाए। तो मैंने कुछ सैंडविचेस बनाई, स्नैक्स पैक किए अपने लिए और बच्चों के लिए, और हम चल पड़े अपनी लॉन्ग ड्राइव पर। लॉन्ग ड्राइव इसलिए क्योंकि ये पार्क मेरे घर से 2 hours and 15 minutes की दूरी पे है। और इट वॉज़ अ लॉन्ग वे, पर रास्ता गाना सुनते सुनते कुछ इस तरह गुजर गया कि पता ही नहीं चला। मुझे और मेरे हस्बैंड को गाने बहुत पसंद है, लेकिन न्यू नहीं, हम सबको ओल्ड गाने पसंद हैं। मोस्टली जुनून जो पुराना ब्रांड था उसके गाने हम सबको बहुत पसंद है, तो हम लोग तकरीबन ज़्यादातर वही सुन रहे थे। एंड देन फ्यू ओल्ड 90s 80s के गाने जो हमारे फेवरेट हैं। तो गाने सुनते सुनते रास्ता गुजर गया। हम जब यहाँ पहुँचे तो हमारे पास टिकट्स थे जो मैंने ऑनलाइन ऑब्वियसली ले लिए थे, सो वी डिडंट हैव टू वेट। यहाँ बहुत सारे फेक डायनासोर्स हैं। उस ज़माने में और भी जानवर थे, तो उनके भी इन्होंने रेप्लिका उसी साइज़ के तकरीबन बनाने की कोशिश की है। एंड दे मूव। इट वाज अ लिटिल फ्रीकी, क्योंकि अब वो इतनी बड़ी मक्खी मूव हो रही है और इतने बड़े स्पाइडर्स मूव हो रहे हैं, तो थोड़ा सा क्रिंजी था, लेकिन देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था कि, और इमेजिन करने में मज़ा आ रहा था कि उस ज़माने में इतने बड़े वाकई में होते होंगे मक्खी और स्पाइडर्स एंड स्नेक्स एंड डायनासोर ऑब्वियसली। तो खैर, बैक टू डायनासोर्स। तो यहाँ पे बहुत तरह के डायनासोर्स थे। मेरे बच्चों को तो बहुत मज़ा आ रहा था, उनको तो सारे डायनासोर्स के नाम तक याद थे। अगर आपके बच्चों को मेरे बेटों की तरह डायनासोर्स बहुत पसंद है, सो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस इन ओंटारियो फॉर देम। यहाँ टी-रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स, स्पाइनोसॉर्स, वेलोसिराप्टर और पता नहीं कौन कौन से टाइप के डायनासोर्स थे। यहाँ पे अभी तक आपने देखा होगा कि ये डायनासोर्स थोड़े थोड़े से हिलते हैं। दे आर नॉट स्टैचू लाइक नॉर्मली हम लोग कहीं जाते हैं तो चीज़ों के स्टैचू खाली बने हुए होते हैं, पर इन्होंने कुछ इस तरह से इसमें मशीन लगाई है, क्या किया है, बट दे डू मूव अ लिटिल बिट। और उनकी आवाज़ें भी आती हैं। डायनासोर की जो आवाज़ें होती है, रोर होता है, वो भी आपको सुनाई देता है, और वो थोड़े थोड़े से मूव करते हैं। ऐसा लगता है कि रियल हैं। आई मीन इट वॉज़ अमेजिंग। बड़े बड़े डायनासोर्स, रियल, तकरीबन रियल साइज़। आई एम श्योर कि और बड़े होंगे उस ज़माने में।
और भी इसी तरह से और भी बड़े बड़े डायनासोर्स थे जो कि थोड़ा थोड़ा सा मूव हो रहे थे एंड काफ़ी रियल लग रहे थे और बच्चों को ये देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। इट गेव देम अ फीलिंग कि जुरासिक पार्क में या और जो दूसरी मूवीज़ होती है डायनासोर्स की मूवीज़ में जो डायनासोर्स दिखाते हैं तो उन लोगों को वो फील आ रहा था। तो दैट वाज अ नाइस थिंग टू सी। बच्चों को खुश देखने में मज़ा आ रहा था कि वो इन्जॉय कर रहे हैं। और ये एक छोटा सा डायनासोर था बट इट वाज क्यूट। तो मैं सारी चीज़ों की वीडियोस बना रही थी आप लोगों के लिए। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे भी एंजॉय करें, आप लोग भी एंजॉय करें और देखें कि यहाँ पे ये एक बड़े अच्छी मज़े की बच्चों के लिए इन्होंने चीज़ बना के रखी हुई है और इट्स अ प्रीटी नाइस प्लेस और हम लोगों को तो खैर बड़ा मज़ा आ रहा था। चले वी मूव फर्दर। यहाँ पे एक फूड ट्रक भी है, एंड ऑफ द पार्क रखी हुई है और जहाँ पे बर्गर्स और सैंडविचेस, फ्रेंच फ्राइज़ ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और हम लोग तो कुछ नहीं खा सकते थे बट क्योंकि वहाँ पे हलाल नहीं था, लेकिन और लोगों के लिए इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि इतनी दूर है। ऑल्दो यहाँ से एक करीब शहर है, थोड़ा सा सेक्लूडेड सा प्लेस है ये, लेकिन थोड़ी दूर है, लेकिन स्पॉट पे अगर कुछ स्नैक्स की जगह हो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। हम लोग नहीं खा सकते थे बट डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन फॉर पीपल हु कैन हैव इट। सो यहाँ पर एक छोटा सा गिफ्ट स्टोर भी है एंड ऑफ द पार्क में। आपने शुरू में देखा था जहाँ से हमने एंटर किया था वहाँ पे एक वाइट बिल्डिंग थी, वो गिफ्ट शॉप था। वहाँ पर इतने क्यूट की चेन्स, सॉफ्ट टॉयज़ और गेम्स वगैरह सब मिल रहे थे। एवरीथिंग डेफिनेटली डायनासोर के थीम के। यहाँ पे इट्स अ डायनासोर एंड रेप्टाइल थीम पार्क, तो सब कुछ या तो डायनासोर या रेप्टाइल की थीम के मिल रहे थे। यहाँ एक छोटा सा रेप्टाइल ज़ू भी है गिफ्ट शॉप से लगा हुआ। इसकी फ़ीस अलग से है, इस $30 में इंक्लूडेड नहीं है। वो $12 है अडल्ट्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए $7 है। इस रेप्टाइल ज़ू में की फ़ीस में वॉक थ्रू भी इंक्लूडेड है, तो आप बेसिकली इस ज़ू में पैदल चल के भी ये सारे डायनासोर्स देख सकते हैं। लेकिन हमने डेफिनेटली कार का ऑप्शन चूज़ किया था क्योंकि कोविड के वजह से भी थोड़ा सा सेफ़ भी था एंड सेकंड थिंग कि हम अप क्लोज़ देख सकते थे सारे डायनासोर्स को कार से। बच्चों को हम लोगों ने सनरूफ़ खोल दी थी कार की, तो बच्चे तकरीबन पूरे ही टाइम वो खड़े होके ऊपर से देख रहे थे और उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। कई जो बड़े वाले डायनासोर्स थे उनको तो छूने की भी कोशिश की जा रही थी, ऑल्दो उनके हाथ में नहीं आए बच्चों का हाथ नहीं पहुंचा वहाँ तक, बट बच्चे कोशिश कर रहे थे कि हम छुएं, तो वो सारी चीज़ें उनके लिए मज़ेदार थी। खैर, रेप्टाइल ज़ू है यहाँ पे, तो रेप्टाइल ज़ू की मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि वहाँ लाइट्स थोड़ी डिम थी। उनके रेप्टाइल्स के आराम को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने लाइट्स ज़रा डिम रखी हुई थी, तो मैंने वहाँ की वीडियोस नहीं बनाई थी। और वहाँ पे फ़्लैश फ़ोटोग्राफ़ी एंड यूजिंग अ फ़्लैश फॉर वीडियोस भी अलाउड नहीं था, तो मैंने वहाँ की वीडियोस नहीं बनाई। बट मैं आपको बता सकती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या था। वहाँ पे बहुत सारे सांप थे, बहुत सारे वैरायटीज़ के स्नैक्स थे, लाइक पाइथन, रैटल स्नैक्स, वाइपर्स, कोबरास और टर्टल्स भी थे। खैर, फ्रॉग्स, टर्टल्स वगैरह भी थे। अलग अलग सेक्शंस में उन्होंने बना के रखा हुआ था। बच्चों को उसको देख के बड़ा मज़ा आया और क्यूरियस भी हुए कि कौन सा सांप कहाँ रहता है वर्ल्ड में। इट वाज अ गुड एजुकेटिंग मोमेंट और हमने थोड़ा बहुत उनको बताया जितना हमें पता था एंड बाकी घर आके बताना पड़ा। यहाँ पर बच्चों के लिए मिनी गोल्फ भी है जिसके इक्विपमेंट्स आप गिफ्ट शॉप से रेंट पे ले सकते हैं।
यहाँ पार्किंग की भी अच्छी स्पेस है, तो उसकी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पार्किंग लॉट के पास अच्छी पिकनिक बेंचेस लगी हुई हैं, जिस पे हम लोग ने बैठ के अपना लंच किया। आज मौसम भी बहुत अच्छा था, तो लंच करने में मज़ा भी आया। मुझे बारिश बहुत बहुत पसंद है, तो जब ट्रिप के एंड में थोड़ी बहुत बारिश होने लगी तो दिन का मज़ा बढ़ गया। जब हम लोगों का ड्राइव थ्रू विज़िट ख़त्म हुआ तो हम लोगों ने थोड़ा वॉक थ्रू भी किया, क्योंकि टिकट में इंक्लूडेड था, सो व्हाई नॉट। कुछ डायनासोर्स यहाँ पे गिफ्ट शॉप के पास भी हैं रखे हुए, जहाँ पर लोग फ़ोटोज़ खींचते हैं उन डायनासोर्स के साथ। और कुछ बच्चों के लिए उन्होंने डायनासोर शेप में राइड्स वगैरह भी बना के रखी हुई हैं, जो कि बच्चों ने बड़ी इंजॉय की। बस 2-2.5 घंटे यूं ही गुजर गए और हमें शाम से पहले घर भी पहुंचना था, तो हम घर की तरफ रवाना हो गए। एक और मज़ेदार ट्रिप और एक और मज़ेदार दिन जो आप सबके साथ मैंने शेयर किया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।